लिफ्ट वाले पराठे भी बोलता हूँ, क्योंकि यहाँ जो अंदाज है ना वो ये बाल्टी वाली लिफ्ट में डाल कर ये गर्मा गर्म पराठे नीचे जाते हैं। यही कह रहा है, मैंगो लड़कियाँ पीती हैं और बनाना लड़का पीता है। बात बड़ी मजेदार। ऐसा तो नहीं है कि इसको खाने के चक्कर में सदर बाजार शॉपिंग करने आ जाते हो? सही कह रहे हैं, ये भी है। ये भी है? इसलिए आते हैं सदर। क्या बात क्या बात है, छोटे से रहे तब से मेरी एज अब बेटी है। अच्छा, अब आया आपके घर पे कभी ये टीन के डब्बे में मिठाई आ जाए ना, तो आप वैसे ही अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि आपके पास मिठाई पुरानी दिल्ली से आई है। तो जी सदर बाज़ार की सड़कें आपको दिखी गई होंगी, सदर बाज़ार का शोर, सदर बाज़ार की भीड़, और मैं वहीं हूँ आज सदर बाज़ार में। बट सदर बाज़ार में क्या दिखाने वाला हूँ आपको, आज खाना ही दिखाने वाला हूँ। आप ये मतलब कि मेरे हाथ में फ्रेम है, हालांकि मैं शॉपिंग भी करूँगा। ये लगभग 300 रुपये का फ्रेम है जो मैं ले रहा हूँ अपने नए ऑफिस के लिए। 3-4 फ्रेम ले लूँगा, यहाँ 200-250 रुपये से फ्रेम शुरू हो जाता है वैसे तो। और भैया की दुकान भी ना सदर बाज़ार में पड़ती है, पार्किंग के ठीक सामने। बट हम आपको आज क्या दिखाने वाले हैं, देसी घी का ना खाना दिखाने वाले हैं सदर बाज़ार का। जितने जॉइंट्स पे आज आपको लेके जाऊँगा ना, पुराने लेजेंडरी, और मिलता क्या है, देसी घी का खाना। चलते हैं पहली दुकान से शुरुआत करते हैं और दिखाते हैं वहाँ क्या मिलता है देसी घी वाला। सदर बाज़ार फूड टूर की शुरुआत हमने की है जी मदन लाल हलवाई से। ये वो दुकान है जो कभी लाहौर में थी, लाहौर से आई पुरानी दिल्ली में, और पुरानी दिल्ली में सदर बाज़ार में आगे बस गई। सदर थाना पास में ही है, उसी के पास में ना मदन लाल हलवाई, जहाँ की ना देसी घी वाली डबल वाली पूरी आलू और छोले की सब्ज़ी के साथ मिलती है, और साथ में मिठाइयाँ, पनीर वाली जलेबी और पकोड़े। वो अभी नहीं मिलते क्योंकि मैं नाश्ते के वक्त आया हूँ, वो आप कभी लेट आएंगे तो वो आपको मिल जाएंगे। बट मैं आपको रंगत दिखाऊंगा इनकी डबल वाली पूरी की और मिठाइयों की। आ जाइए शुरुआत करते हैं सदर बाज़ार फूड टूर की। फ्लोर तो जी ऊपर वाले फ्लोर पे हूँ। सिटिंग इतनी लाजवाब बना दी है अब, मतलब एक वक्त होता था वैसे, हालांकि कहते हैं कि जो वाइब्स पुरानी वाली दुकान में वाइब्स थी ना, पुरानी दिल्ली का जो मेन सेटअप समझ आता था ना, वो आता था। बट अब एक बहुत प्यारी रेस्टोरेंट वाली सिटिंग बना दी है भैया ने। कुछ सेलिब्रिटीज़, आपको पता ही है कि बहुत पुराना रेस्टोरेंट है, नून है मदन लाल हलवाई, तो आज से नहीं है। अब इस तस्वीर से आपको समझ आ गया होगा, राज कपूर जी भी मदन लाल हलवाई जी के पास आ चुके हैं। मतलब वो तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ जिन तस्वीरों से आपको पता चलेगा कि ये कितनी पुरानी और कितनी लॉयल्टी वाली शॉप है, कि इतनी पुरानी पुरानी तस्वीरें आपको इस दुकान के अंदर नज़र आ रही हैं। तो आज से ये फेवरेट नहीं है लोगों के, सालों से फेवरेट हैं। अब इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं महान महान हस्तियां हैं जो आपको नज़र आ रही हैं। तो सारी तस्वीरों की झलक आपको दिखाई है, और ये पुरानी तस्वीरें हैं जो दुकान पहले जब खुली थी उस हिसाब से हुआ करती थी। और इंदिरा गांधी जी आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये जो आलम है ना, ये सिर्फ सेलिब्रिटीज़ का नहीं है, खैर यहाँ के लोकल्स की भी, दिल्ली वालों की, पुरानी दिल्ली वालों की भी ना, एक ये फेवरेट मिठाई की शॉप है जहाँ का नाश्ता आपको आज दिखा रहा हूँ। तो ये तो रंगत दिखाई जहाँ बैठ के आप ये नाश्ता एंजॉय कर सकते हैं। बट फोकस करते हैं सीधा चल के ना अपनी मेकिंग के ऊपर, जो इनकी खास नाश्ते की आपको प्रिपरेशन दिखा रहा हूँ। सीधा ना आपको किचन में लेके आ गया हूँ पूरी की रंगत दिखाने। आपकी एक डबल वाली पूरी होती है ना, वो डबल वाली पूरी बना के दिखाइएगा। ये देसी घी में बन रही है पूरी। चलो जी, ये देसी घी में पूरी बन रही है। यहाँ की खास बात क्या है, यहाँ हर चीज़ ना देसी घी में बनाई जाती है। देसी घी की पूरियाँ फ्राई हो रही हैं। वो देखो डबल वाली पूरी है, उसकी रंगत दिखाते हैं। तो 2 पेड़े जोड़ के ना एक पूरी बनाई जाती है। उसका क्लोजअप भी आपको एक बार दिखाऊंगा। पूरी का साइज़ आप देख लीजिए, एकदम फुटबॉल वाला साइज़ है पूरी का, जो पूरी हमारी बन रही है। तो जो शुरुआत की है ना हमने सदर बाज़ार वाले नाश्ते की आपकी, वो की है मदन लाल हलवाई जी से, जहाँ गर्मा गर्म देसी घी की पूरियाँ बनाई जाती हैं। एकदम क्रिस्प कड़क आप पूरी बनवा लो। और वो डबल वाली लग रही है सामने आपके पास, ये हमारी तैयार हो गई है। वो डबल वाली पूरी बनाई जा रही है। तो 2 पेड़ों को जोड़ के बनाई जाती है, इसलिए उसको बोलते हैं डबल वाली पूरी। ये प्योर मैदा होता है अपना, तो प्योर मैदा है। बट आप रंगत देखो उसकी, एकदम लाल सुर्ख हो गई है। और चल के ना एक बार ये डबल वाली पूरी निकलती है, फिर आपको सब्जियों की रंगत भी दिखाएंगे कि क्या क्या मिलता है साथ में। तो लो जी, इसके अंदर कुछ पिट्ठी जाती है बीच में, पिट्ठी और क्या डलता है, सूजी। तो पिट्ठी डाली जाती है, और पिट्ठी किस चीज़ की, दाल की। पिट्ठी किस चीज़ की डालते हो उस्ताद जी? उड़द की दाल की। उड़द की दाल की पिट्ठी डलती है डबल वाली पूरी में, और हल्की सी सूजी डलती है। पूरी तैयार है जी हमारी। राजेंद्र भाई, कौन कौन सी सब्ज़ी जाती है साथ में? ये छोले की सब्जी। ये छोले पर हिला के दिखा दो हल्का सा, अगर आपको परेशानी दे रहा हूँ। ये छोले की सब्ज़ी है, वो रंगत देखो आप। अब पुरानी दिल्ली की सब्जियों में ये जो ऊपर रोगन आ जाता है ना, मतलब ये पुरानी दिल्ली की सब्जियों की खासियत है। ये जो मसाले डलते हैं ना, ये है ख़ास बात पुरानी दिल्ली की। छोले जाते हैं और साथ में जाते हैं जी
आलू। आलू। ये दोनों सब्जियां आपको दिखा दिया, अब हिला के आपको दिखा रहे हैं राजेंद्र भाई हमारे। ये सब्जियां जाती हैं इस डबल वाली पूरी के साथ और सिंगल पूरी के साथ। साथ में जाता है जी सीजनल अचार, और क्या जाता है साथ में भाई? कलौंजी का अचार। कलौंजी का। हाँ जी, आम क्या का बात है, आम का अचार है, कलौंजी का, और ये साथ में सीजनल अचार। क्या बात है, एक प्लेट लगा दीजिए हमारी अब। चलो जी, वाइट कलर की प्लेट है, उसमें पहले जाएगा अचार। कोई बात नहीं, लो जी, पहले आ गया अचार, हल्का सा सीजनल अचार पहले आ गई, और ये आ गई साथ में आलू की सब्ज़ी। मिक्स हो जाएगी ना दोनों, हाँ जी। आलू और छोले की सब्ज़ी हो जाएगी मिक्स। और साथ में हमने ले लिया दोनों पूरियाँ, एक ले ली है डबल वाली और एक सिंगल वाली। तो राजेंद्र भाई प्राइस क्या रहता है डबल वाली पूरी का और सिंगल वाली पूरी का? प्राइस तो जी सेम रहता है। हाँ, बस वो होता है कि डबल वाली में एक पूरी मिलती है, हाँ, डबल वाली में एक मिलती है, और इसमें दो मिलेगी। इसमें दो मिलेंगी। क्या बात है। और क्या प्राइस है वैसे अपनी प्लेट का? ये से 60 रुपये प्लेट। 60 रुपये प्लेट, दो पूरी के साथ? ये से 60। 160 ना? हाँ जी। मुझे लगा मैंने 60 रुपये आपने बोल दिया, देसी का ये सबसे सस्ता नाश्ता हो जाता अगर 60 रुपये का होता। तो 60 रुपये नहीं है, 160 रुपये। इसके ऊपर ये मेरी दूसरी पूरी भी रख दीजिए। लो जी, प्लेट तैयार है। नीचे सीधा अब आपको टेबल पे मिलते हैं और थोड़ी सी मिठाइयों की झलक दिखाते हैं जिसके लिए ये माने जाते हैं। थैंक यू राजेंद्र जी। तो जी देसी घी वाली पूरी की रंगत आपको दिखा दी, बट पुरानी दिल्ली आए, मदन लाल हलवाई जी के पास आए और उनकी मिठाइयों की बात ना हो ही नहीं सकता। तो राजेंद्र जी कौन कौन सी मिठाइयाँ? सबसे पहले तो मुझे घेवर ही नज़र आ रहा है ना। हाँ जी, ये केसर वाला घेवर है। केसर वाला घेवर है, और ये प्लेन घेवर है। प्लेन घेवर। और ये पीछे के टीन के डब्बे पड़े। हाँ जी, एक बार ये टीन का डब्बा हाथ में पकड़िएगा, आगे लाइएगा, कोई सा भी एक डब्बा खाली ले आइए बस। अब मैंने, आप बोलेंगे टीन का डब्बा क्यों उठवाया? आपके घर पे कभी ये टीन के डब्बे में मिठाई आ जाए ना, तो आप वैसे ही अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि आपके पास मिठाई पुरानी दिल्ली से आई है। तो जितने भी ट्रेडिशनल और लेजेंडरी शॉप्स हैं ना, जो पुरानी विरासत है, वो आज भी इन टीन के डब्बों में ही ना मिठाइयाँ सर्व करते हैं और भेजते हैं। तो नरेंद्र जी कितने साल हो गए वैसे इसको, दुकान को अपनी, कब से हो आप यहाँ? ये से आज़ादी के बाद में यहाँ से हैं और उसके बाद लाहौर। अच्छा, तो 1947 में तो यहाँ है, बट दुकान उससे भी पुरानी है, पहले लाहौर में चल रही हाँ जी, है। लाहौर तो में। मदन लाल हलवाई जी ना लाहौर से थे, और आज़ादी में पार्टीशन के बाद लाहौर से आ गई जी दिल्ली, और सदर बाज़ार आके सेटल हो गई। चलिए जी, अटेंशन फोकस करते हैं वापस उस मिठाई की तरफ जो सावन के महीने में ना रज रज के खाई जाती है। इसको भी हम ऑनलाइन मंगा सकते हैं जोमेटो स्विगी पे ना। हाँ जी। मिठाइयाँ भी जोमेटो स्विगी पे मंगा सकते हो। अगर आपको पुरानी दिल्ली का घेवर खाना है तो ये केसर वाला है, ये आ गया हमारा सिंपल घेवर, और ये हमारी सारी मिठाइयाँ देसी घी की हैं। हाँ जी, तो सारी ये आ गया पतीसा हमारा। हाँ जी, ये सेव बादाम सेमिया खोए की बर्फी होती क्या है। बात है। और ये सोहन हलवा भी आपका बहुत हाँ फेमस जी, है ना। देखो, सोहन। जब बात लाहौर की हो रही है ना, तो ये कुछ मिठाइयाँ ऐसी हैं जो लाहौर पाकिस्तान से चल के पुरानी दिल्ली में आई। तो मदन लाल हलवाई जी भी वहीं से आए हैं, तो उनकी ये सोहन, ये जो हलवा है ना, ये वहीं का प्रसिद्ध है। बट यहाँ दिल्ली में अब सबसे बेहतरीन आपको लेना है तो मदन लाल जी और कुछ पुरानी दिल्ली की दुकानें हैं जहाँ आपको ये मिल जाता है। ये हो गया अपना, ये जी खीर मोहन है, इसमें गोली भरी जाती है वो काजू की। काजू की। हाँ जी, उसके बाद में बनाया जाता है। ये गुलाब जामुन टाइप ही जैसा है, लेकिन इसका नाम खीर मोहन है। खीर मोहन। हाँ क्या जी। बात है। और ये हो गई हमारी देसी घी वाली पिनिया। हाँ जी, ये उर्द की दाल की पिन्नी है। क्या बात है। ये परमल की मिठाई है। परवल की मिठाई। हाँ जी। अब ये ना यूनिक मिठाइयाँ हैं जो पुरानी दिल्ली में अलग जायका देती हैं आपको। ये भी शायद घेवर है अपना। हाँ, ये जी करारा घेवर है। करारा घेवर। हाँ जी, ये दिल्ली के अंदर हम ही बना रहे हैं और कोई नहीं बना पाता। क्या इसको। बात है। मतलब ये एकदम क्रिस्प है, हाँ है ना। जी। घेवर क्रिस्प होना चाहिए। जो जिन लोगों को करारापन पसंद है ना घेवर के अंदर, तो ये नाम ही रखा है करारा। तो ये नीचे ना क्रिस्पीनेस है इसके अंदर। बहुत सी जगह सॉफ्ट मिलता है आपको, जैसे दूसरा घेवर का है मलाई घेवर होता है, तो वो क्रिस्प ना होकर थोड़ा सा मुलायम हो जाता है। बट बहुत से लोगों को ना क्रंच फील करना होता है। अगर आपको करारा घेवर चाहिए तो ये फीका घेवर है। ये कितने रुपए किलो है? ये जी 1100 रुपये और केजी जो है। हमारा नॉर्मल घेवर है वो कितने रुपए किलो है? ये जी 800 रुपये है। 800 रुपये। हाँ जी। और ये केसर वाला 900 रुपये। 900 रुपये। तो ये देसी घी की मिठाइयाँ हैं, तो देसी घी की वजह से 800 रुपये किलो आपको नॉर्मल मिल रहा है, और केसर मिलता है जी 900 रुपये। प्लेट मेरी लग गई है देसी घी वाली पूरी की। आपको अगर ये ऑनलाइन मंगाना है तो आप जोमेटो स्विगी पे मदन लाल हलवाई सर्च कर लीजिए, वरना मैं एंड में स्क्रीन पे नंबर दूंगा, आप फ़ोन पे ऑर्डर करके पूटर भी मंगवा सकते हैं। चलते हैं, नाश्ते का जायका लेते हैं देसी घी का, और थैंक यू बोल देते हैं नरेंद्र जी को। धन्यवाद नरेंद्र जी। चलो जी, पूरी छोले लग गए थे, और घेवर मैंने आपको रंगत दिखाई थी मिठाइयों की। भाई पुरानी दिल्ली आए हैं, सावन चल रहा है और घेवर की बात ना हो, नहीं हो सकता। तो लो जी, घेवर भी आ गया, बट जो पहले देसी घी का नाश्ता बनवाया है ना, उसकी बात करेंगे। अब क्या ना, दो पूरियाँ हैं, ये सिंगल वाली पूरी है देसी घी की, और ये डबल वाली। अब डबल वाली में और सिंगल वाली में फ़र्क कोई नहीं है, इसका वज़न बढ़ जाता है क्योंकि ये दो पेड़ों को मिला कर बनाई है। तो प्राइस जो है ना 160 ही रहेगा।
आप डबल वाली लोगे तो आपको सिंगल पूरी मिलेगी, और अगर आप सिंगल वाली लोगे तो आपको 2 पूरियाँ मिलेंगी। बट मेरा अगर आप कहेंगे ना तो 2 लोग आ रहे हैं। वैसे तो देसी घी की पूरी लाइट होती है इतनी, तो मुझे नहीं लगता कि आपका एक पूरी में प्लेट भरने वाला है। आप डबल वाली की जगह 2 सिंगल ही ले लेना, एटलीस्ट दिमाग में रहेगा कि मैंने 2 पूरी खाई हैं। बट डबल वाली ना उतनी ही हैवी हो जाती है, और जो जायका पुरानी दिल्ली की सब्जियों का है उसके लिए तो मैं खैर डाउट रख ही नहीं सकता, क्योंकि पुरानी दिल्ली की सब्जियां बनाने का तरीका ही अलग है। एकदम लाइट वेट पूरी। एक बार सब्जी पे दोबारा फोकस करते हैं। आलू और छोले की मिक्स करके मिलती है। और खास बात है ना, ये वाला खट्टा मीठा जो कलौंजी है ना, ये अब ये मुझे पहली बार पुरानी दिल्ली की किसी दुकान में देखा, वरना कचालू का अचार, सीजनल अचार ये मिलता है। ये एक ख़ास बात लगी इनकी प्लेट में जो मिलती है यहाँ। इसको लगा के जब आप खाएंगे ना, जो जायका चटाकेदार आपकी ज़बान पे आएगा, वो आपको याद रखेगा मदन लाल हलवाई दिमाग में और दिल में भी। क्योंकि यही जो स्वाद है आपको ना बार बार पुरानी दिल्ली खींच के लाता है, या लोगों को मदन लाल हलवाई के पास खींच के लाता है इस नाश्ते के लिए। 160 रुपये का बढ़िया नाश्ता है। नहीं आना चाहते पुरानी दिल्ली, आपको लगता है कि पुरानी दिल्ली की गलियों में भीड़ रहती है, बट ख़ास बात मदन लाल हलवाई जी की ये है कि ये पुरानी दिल्ली की ना तंग गलियों में नहीं है, ये मेन सदर बाज़ार वाली सड़क पे ही आपको मिल जाएगा। आप गूगल पे भी डालेंगे मदन लाल हलवाई, आराम से अपनी गाड़ी लेके भी यहाँ आ सकते हैं। अब सीज़न चल रहा है घेवर का, तो ये केसर वाला घेवर है जी। अब देसी घी में कोई चीज़ बनी हो और लाजवाब ना हो ही नहीं सकता। मिठाइयाँ मज़ेदार, नाश्ता मज़ेदार। सावन का सीज़न है, बहुत सीजनल मिठाई होती है। मुझे नहीं लगता आप लोग मिस करना चाहेंगे सावन के सीज़न में पुरानी दिल्ली का बेहतरीन घेवर अगर आपको खाना है। और नहीं आ सकते तो ज़ोमैटो स्विगी पे मदन लाल हलवाई आप सर्च कर लीजिएगा। ज़ोमैटो स्विगी पे भी आपको ये घेवर और ये नाश्ता मिल जाता है। अदरवाइज़ ना मैं स्क्रीन पे भी नंबर दे रहा हूँ, आप फ़ोन करके भी बात कर सकते हो। अगर कोई अच्छा क्वांटिटी वाला ऑर्डर है तो आप पोर्टर भी करवा सकते हो, ये सारा का सारा सामान अपने पास। तो ये नाश्ता करते हैं फिनिश, और साथ में ये मीठे जायके के साथ इस स्पॉट को फिनिश करते हैं, और फिर लेके चलते हैं आपको नेक्स्ट स्पॉट पे, जहाँ मिलता है बढ़िया खाना सदर बाज़ार का। नेक्स्ट स्पॉट है ना देसी घी वाले नाश्तों का, कह लीजिए देसी घी वाले अड्डों का सदर बाज़ार के। वो है यहाँ का सबसे ज़्यादा चहीता अड्डा सदर बाज़ार वालों का, लोकल्स का या पुरानी दिल्ली वालों का। नंदी हट्टी की बात कर रहा हूँ, जहाँ देसी घी का ना जायका सिर्फ भटूरे में नहीं, आलू में, छोले में और हर चीज़ में मिलता है, चटनी को छोड़ के। चलते हैं सीधा, रंगत दिखाते हैं अपने सेकंड स्पॉट की, देसी घी वाले खाने की। चलो जी, सेकंड स्पॉट जो है ना देसी घी वाला, वो देसी घी का स्पॉट है हमारा छोले भटूरे का। और छोले भटूरे की दुकान पर सबसे पहले तो आप भीड़ देख लीजिए कितनी है। ये जो लाइन लगी हुई आपको दिख रही है ना, ये छोले भटूरे के लिए लाइन लगी हुई है। और उस खास दुकान पे आ गया हूँ जिसका मेरे को लगता है कि नाम भी ना लूँ तो भी आपको पता चल ही गया था जब बैकग्राउंड आपने देखी, और भैया का चेहरा देख के भी आपको पता चल गया होगा कि इनसे बेहतरीन देसी घी वाले छोले भटूरे पूरी दिल्ली में कोई नहीं खिलाता। कैसे भैया? नमस्कार। नमस्कार जी। भैया आपका नाम बता दीजिए। अजय मक्कड़। तो अजय मक्कड़ भैया, हाँ जी। मैं ये कह रहा हूँ देसी घी वाला जो जायका है, मैंने सुना सिर्फ भटूरे ही देसी घी के नहीं होते, सब कुछ ही देसी घी का होता है। हाँ जी, छोले आलू सब कुछ देसी घी में बनता है, मिर्ची अपना। हाँ जी, मतलब हर चीज़ देसी घी, खाली चटनी घी में नहीं है बस जी, बाकी सब कुछ सब देसी घी घी में में। है। तो जो आज देसी घी के जायके दिखा रहा हूँ ना, इस नंबर को तो अपनी लिस्ट में आप लिख ही लो। आप कभी सदर बाज़ार आओ ना और बढ़िया छोले भटूरे खाने हो, और वो भी प्योर देसी घी, तो आप वो नंदी हट्टी पे आ जाओ। तो भैया कितने बजे खुल जाती है आपकी दुकान? सुबह 11 बजे। सुबह 11 बजे से कितने बजे तक मिलते हैं? 5 बजे तक जी। 5 बजे तक। हाँ जी। और मैंने सुना है आपने अपने सुपुत्र को एक और दुकान खोल के दी है, वो कहाँ खोल के दी? पहाड़गंज। पहाड़गंज में कहाँ पर? बीकानेर के साथ। बीकानेर के साथ। हाँ जी। चलो जी, अगर आप पहाड़गंज साइड भी हो ना और बीकानेर के पास भी आपको ये देसी घी वाले छोले भटूरे खाने हो, तो सेम मेकिंग है, सेम देसी घी है। हाँ जी। वो आपको वहाँ पे भी मिल जाएंगे। वहाँ कोई छुट्टी नहीं है, वहाँ 9 बजे से लेके अपना शाम के 6 बजे तक करते हैं। यहाँ लेकिन लेट खुलता है, यहाँ लेट क्योंकि खुलता यहाँ मार्केट लेट खुलती है। मार्केट लेट खुलती है। वहाँ 9 बजे से मिल जाते हैं। हाँ जी। क्या बात है। और भैया कितने की प्लेट रहती है अपनी? 150 की जी। और वैसे कितने साल हो गए हैं ऑडियंस को एक बार बता दीजिए।
48 से यहाँ में है। 48 से? हाँ जी, क्या बात है। 48 से सेम वही चल रहा है मिल प्रोसीजर जो हमारे हमें बड़े दे गए हैं। क्या बात है। और सेम जाएगा पहाड़गंज में मिल रहा है? सेम वहाँ पे मिल रहा अब है। भैया को बल्कि वहीं जाना तो भैया को फ्री कर देता हूँ और अपने लेना एक देसी घी वाले छोले भटूरे की प्लेट लगवा लेता हूँ। Thanks, भैया एग्जैक्ट अगर लोकेशन किसी को बतानी हो तो कहाँ से ईजिएस्ट रहेगी उसको आने के लिए? सदर बाजार की अपना नई दिल्ली स्टेशन से नई दिल्ली स्टेशन। सेम सीधा अंदर आ जाओ अभी अपना। नई दिल्ली स्टेशन से आप किसी को रिक्शा पे सीधा। भी बोलोगे ना कि नंदी हट्टी पे जाना है, देविका मॉल की अगली गली क्या बात है, नंदी हट्टी। नंदी हट्टी, क्या बात है। अपने लिए प्लेट लगवा लेते हैं और भैया को थैंक यू बोलते हैं। थैंक यू भैया, बात कर रही चलो जी। हल्का सा ना एक सीढ़ी ऊपर चढ़ के आना पड़ता है। पीछे आप देख लो ये देसी घी वाले हमारे भटूरे फ्राई हो रहे हैं। प्योर देसी घी में आप क्रिस्प करा लो, हल्का सा आपको नहीं कराना बट मज़ा तो करा रहे खाने का। और ये है जी छोले हमारे, तो बढ़िया पिंडी चना है जो देसी घी के भटूरे के साथ जाता है। प्योर देसी घी में बनता है, ये भी प्योर देसी घी में भटूरा भी बनता है। और भैया कहते हैं चटनी छोड़ के ना हर चीज़ देसी घी में। एक बार ये आलू की रंगत भी दिखा दो। बार बार इसीलिए आपको बोल रहा हूँ, अब आपको ना अगर सदर बाज़ार की भीड़ में आना नहीं है तो पहाड़गंज आ जाना, बीकानेर वाला के पास भी यही देसी घी की रंगत आपको मिलती है। और जोमेटो स्विगी पे तो हम है ही, वहाँ पे नहीं है अभी पहाड़गंज, अभी बनने हैं। तो लो चलो अभी जोमेटो स्विगी तो नहीं है बट कभी पहाड़गंज का आपका चक्कर लगे ना तो ये देसी घी वाला आप खा सकते हो। साथ में ये मिर्ची का अचार है, सीजनल अचार है, अम्बार है। ये अम्बार भी आपको ना सिर्फ यहीं पे मिलता है, बहुत सारी दुकानों पे आपको नहीं मिलेगा। और ये आगे हमारी चटनी गर्मा गर्म ना, वहाँ से मेरे भटूरे निकल रहे हैं। भैया मैं फोटो वाले भटूरे निकालना, फोटो बढ़िया आ जाए मेरी, ठीक है भाई। लो जी फूले फूले भटूरे आ जाएंगे दो, एक भटूरा और आ जाएगा हमारा। एक तो ना अब देसी घी का ना स्वाद भी बहुत अलग होता है मतलब। और ये कितने की प्लेट रहती है सर अपनी? 150। तो अब नेट ना 150 रुपये की प्लेट हो गई है ये प्योर देसी घी वाली। लो जी ये दूसरा भटूरा भी निकल गया, एकदम गरम भटूरे निकल गए हैं मेरे, फ्राई हो गए। और आलू आ गया और देसी घी हल्का सा डाल देना। लो जी आलू इतने डालते हो वैसे? इतने आलू डालते हो ना, मतलब ऐसा ना हो कि हमें वीडियो में लोग बोलते हैं कि आलू सिद्धार्थ जी को आलू ज़्यादा दे दिए और हमें मिले नहीं। लो जी छोले हो गए और हल्की सी हाथ में चटनी और अचार। ये चटनी आ गई, हल्का सा आलू वाला घी डाल दो। लो जी क्या बात है, ये बन गई हमारी प्लेट बढ़िया वाली और साथ में चटनी वटनी मिल जाएगी। प्लेट तैयार है जी। मैं बाबू जी तुसी खाना है, उन्हें लग रहा तुसी अज तो नहीं आ रहे? मैं बचपन तो ही आ रहे। बचपन तो ही आ रहे हो? कितने साल हो गए आपको आते हुए? इतने मैं 60 के अंदर स्टार्ट किया। 60 में? हाँ। और आप कहते हैं कि यहाँ पहले क्या ठेला भी लगता था? हाँ इनके चाचा जी थे यहाँ। अच्छा वो कुलचे छोले बेचते, कुलचे छोले लगाते हैं। उनका तो जवाब ही नहीं था। क्या बात है। हाँ। और आज छोले भटूरे में भी इनका कोई जवाब नहीं है? दुकान कंबाइंड थी, एक ही फैमिली है। अच्छा दादा जी डेथ हो गई, अलग अलग हो गए भाई। एक सुरेंद्र एक ये बैठे हुए, तो वो आगे का। बट आप भी इन्हीं से खा रहे हो, रंगत यहीं पे सारी लगी हुई है, पूरी भीड़ यहीं है। हाँ। मतलब ये लाइन आप देख लो पीछे ना सारी यहीं लगी हुई है। बस मगर ये है स्वाद वैसा ही है। स्वाद ऐसी जो सन 60 में खाते थे वही आज वही है, है। वही खुशबू है। हाँ, बिल्कुल देसी घी का फैट वही स्वाद है। आज भी है। क्या क्वालिटी की वजह से ही चल रहा है रीजन ना, भी होता है ना इतना चलने का। हाँ। क्या बात है। और ये अब आपको देखा ना, आप लोग कई बार बोलते हो कि सदर बाजार चलती फिरती मार्केट है तो नए लोग आते हैं नए लोग जाते हैं। आप ये देख लो 60 से सर आ रहे हैं और भी बहुत सारी ऑडियंस है जो सदर आती है, रेगुलर आती है। मैं छोटा सा था, छोटे से रहे तब से आ रहे हैं। मेरी एज अबव 80 है। अच्छा अब लगा लो अंदाजा। लो जी ये है दीवानगी इन छोले भटूरों की। चलो जी जैसा मैं कहता हूँ ना, अब मेरा रिव्यू तो फिर भी एक बार को झूठा हो सकता है। अब मैम ने पहले आने से पहले ही ना दे दिया थम्स अप। इसका मतलब आप पहली बार नहीं खा रहे हो? नहीं कई बार नहीं, बहुत बार। बहुत बार। जब भी सदर आना है तो यहाँ आना ही है। यहाँ आना ही आना, बस। क्योंकि ये देसी घी वाली रंगत हर जगह मिलती भी नहीं ना, नहीं मिलता। वो मिलती भी यही है। ऐसा तो नहीं है कि इसको खाने के चक्कर में सदर बाजार शॉपिंग करने आ जाते हो? बिल्कुल सही कह रहे हो, ये भी है। मेरे भी है? हस्बैंड इसलिए आते हैं सदर, क्या बात। ध्यान के छोले भटूरे खाने। क्या बात है। तो आप दोनों एंजॉय कर रहे हो, मतलब हमारी तरफ तब की जरूरत नहीं है। और हमारी क्या आज से नहीं सालों से लोग इनके भटूरों छोलों को ना थम्स अप ही देते आए हैं कि देसी घी का जो जायका है ना वो आप इस सदर बाजार में आके ये वाले छोले भटूरे का मिस नहीं करते। मिस नहीं करते। मैम आपका नाम क्या है? हिमानी। हिमानी मैम, थैंक यू टाइम देने के लिए और रिव्यू देने के लिए, थैंक यू जी। चलो जी यहाँ ना एक किस्मत ये भी है कि हो सकता है आपको टेबल ही ना मिले, क्योंकि राहुल उधर दिखा दे, क्योंकि टेबल पे जगह नहीं है। अब आप टेबल पे जगह की वेट नहीं कर सकते, क्योंकि देसी घी की जो महक है इन छोले भटूरों की ना वो आपको रुकने ही नहीं देगी।
टेबल भी वेट आप कर ही नहीं सकते। तो पहली कढ़ाई बना ली है, अब क्या है ना बाइट शायद ना बना पाऊँ क्योंकि टेबल नहीं मिली मेरे को और मैं रुक भी नहीं सकता क्योंकि गर्मा गर्म खाने का जो छोले भटूरे का मज़ा है ना वो अलग ही है। अब ऊपर से देसी घी के छोले, देसी घी के आलू, देसी घी के भटूरे, सिर्फ देसी घी ही देसी घी है मेरी इस बाइट के अंदर। और ये मेरी पहली वीडियो नहीं है जो आप नंदी हट्टी की देख रहे हैं, बट आज का स्पेशल एपिसोड था देसी घी के जायके सदर बाज़ार के। आपको पूरी छोले दिखा दिए देसी घी के। सेकंड स्पॉट भटूरे छोले का, जिसमें मेरे को रिव्यू देने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ की जनता इनको थम्स अप देती है। ये भटूरे छोले फिनिश करते हैं, फिर आपको ना फाइनल जायका दिखाते हैं देसी घी वाला सदर बाज़ार का। लोकेशन आपको बता दी, टाइमिंग आपको बता दिया, आपको भी एंजॉय करने हैं तो आ जाइए फटाफट, हम लेके चलते हैं आपको नेक्स्ट स्पॉट। तो लो जी फाइनल स्पॉट पे आ गया। राहुल थोड़ा सा ऊपर करके ना पीछे की भीड़ दिखा, और ये पीछे की भीड़ जो है ना, और ये जो पीछे की भीड़ है ना, ये है प्योर मैंगो शेक के लिए, प्योर आम रस। अब सदर बाज़ार की गलियां वैसे ही इतनी पतली हैं, एकदम से भीड़ लग जाती है। बट हम आपको पहले ना मैंगो शेक नहीं दिखाएंगे, बात देसी घी की कर रहे हैं, तो पहले देसी घी के पराठे दिखाएंगे। तो नेक्स्ट पार्ट है जी हमारा जगत फूड्स, जहाँ पे मिलते हैं जी बढ़िया देसी घी वाले पराठे। जी हाँ, इनको मैं लिफ्ट वाले पराठे भी बोलता हूँ क्योंकि यहाँ जो अंदाज़ है ना वो ये बाल्टी वाली लिफ्ट में डाल कर ये गर्मा गर्म पराठे नीचे जाते हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको पूरा नज़ारा और मेकिंग दिखाते हैं इन पराठों की, और साथ में यहाँ पे ना भटूरे छोले भी मिलते हैं, बट हम फोकस कर रहे हैं देसी घी वाले पराठों पे। मैं तो ऊपर नहीं चढ़ा, पिछली बार मैं ही ऊपर चढ़ा था, बट इस बार ना हमने राहुल को ऊपर चढ़ा दिया। अभी ऊपर जाएगा, ऊपर जाके ना किचन में वो असली रंगत दिखाते हैं आपको, जो बात कर रहे हैं हम देसी घी वाले पराठों की। ऊपर लाइन से ना देसी घी के पराठे बनते हैं। ऊपर आ गए हैं जी, और आप ये देख लो जितना डो ये बेल के रखा हुआ है ना, पहले से ना वो स्क्वायर वाला फॉर्मेट बना के रखा हुआ है। इन्हीं को बेल बेल के ना, क्योंकि ऑर्डर नीचे एक के बाद एक होता है पराठा थाली का। देसी घी वाले ना पराठा थाली की डिमांड बहुत ज़्यादा है। अब ये नीचे से ऑर्डर आ गया है, अब ये देसी घी के पराठे बेले जा रहे हैं। अब क्या है कि ऊपर जगह सदर बाज़ार में है, हम जगह बहुत छोटी छोटी होती है, तो किचन नीचे रखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए किचन को ऊपर बना दिया है। नीचे सर्विंग हो रही है, नीचे पूरी बैंबेरी लगी हुई है, वो भी आपको जाके सब्जियां दिखाऊंगा सारी की सारी। पराठे एक बार अभी बन जाते हैं, एक साथ ना 7, 8, 10 थाली का ऑर्डर होता है, 2 पराठे जाते हैं एक थाली के अंदर, और देसी घी प्योर के होते हैं। ये बनने के बाद सीधा जाएंगे जी इस तवे के ऊपर, और तवे पे आप ये देख लो एक साथ पराठे जा रहे हैं सारे, और ये 7, 8 पराठे ना एक साथ बनेंगे, और स्पीड से भैया बनाते रहते हैं। बीच बीच में छोले भटूरे भी चलते रहते हैं। भटूरे का क्या है कि भटूरे यहाँ पे देसी घी के नहीं होते, बट पराठे देसी घी के। तो जैसा मैंने बोला ना, मैं आज आपको देसी घी की रंगत दिखा रहा हूँ सदर बाज़ार की, तो ये देसी घी वाले ही पराठे पे फोकस रहेगा, इसी थाली पे हमारा फोकस रहेगा पराठे की। क्योंकि भटूरे हमने ना आपको ऑलरेडी देसी घी वाले दिखा दिए, और पराठे इनके दिखा रहे हैं, बट इनके भटूरे भी बड़े शानदार हैं अगर आपको खाने हो। बट पराठे वाली थाली के साथ सब्जियाँ क्या क्या जाती हैं वो भी आपको दिखाते हैं, साथ में राइस का कॉम्बो भी होता है। और ये हमारे देखो जी पराठे ऑलमोस्ट तैयार हो गए। अब जैसा मैंने बोला, ये लिफ्ट वाले छोले भटूरे, लिफ्ट वाले पराठे। अब देखना नीचे से हमारी ये भैया ने लिफ्ट ऊपर खींच ली, और ये लिफ्ट आगे जी ऊपर। लिफ्ट बोलते हैं जी हम इस बाल्टी के अंदर ही भटूरे रख के, पराठे रख के नीचे जाते हैं। ये पराठे हमने डाल दिए जी अपनी इस लिफ्ट में, और ये लिफ्ट चली गई जी हमारी नीचे, और नीचे जाके ये थाली के अंदर सर्व हो जाएगा। तो मेकिंग सारी आपको दिखा दी। हम नीचे चलते हैं, भैया से बात भी करते हैं, और आपको दिखाते हैं जी रंगत सब्जियों की जो इन पराठा थाली के अंदर जाती है, क्या क्या मिलता है। तो जी हम तो पराठे की थाली बना रहे हैं ना, राइस कॉम्बो भी बहुत चलता है, राजमा राइस। ऊपर आ गया जी ये पालक पनीर जा रहा है, छोले राइस ले लो, दाल राइस ले लो। राइस का कॉम्बो भी बहुत डिमांड में रहता है। और अपने लिए हम देसी घी वाले पराठे की थाली लगवाने वाले हैं। रंगत आपको मैंने देसी घी वाले पराठे की दिखाई दी। और जी ये पैक हो रहे हैं, और फिर ऊपर से आ गया राजमा। और तो पैकिंग भी जो है ना वो पूरी रज के चीज़ें डाल के देते हैं। और ये पालक पनीर भी जी हर राइस कॉम्बो में जाता है। हमारी तरफ से है, कोई ले ना चाहे ना। अच्छा, चाहते हैं कि आप खाओ। मतलब हमारी कोई भी कॉम्बो बनेगी राइस वाली, उसमें पालक पनीर जाएगा ही जाएगा। दाल में नहीं आता, शाही पनीर में नहीं आता। दाल और शाही पनीर में नहीं आएगा, बाकी छोले और उसमें राजमा में आएगा। और ये कितने की रहती है प्लेट अपनी? राजमा वाले 80 रुपीज़ में, और शाही पनीर और छोले वाले 100 में। 100। क्या बात। आप चलोगे? मेरे लिए जी पराठे वाली थाली। पहले तो सब्जियां दिखा दो एक बार, क्या क्या होती हैं सारी एक बार। अब क्या क्या होता है, ये पहले आ गए छोले आ गए जी। ये सोया क्रश की सब्जी है। सोया क्रश मतलब कीमा बोलते हो जिसको आप? कीमा बोलते हैं और जी। ये आ गया पालक पनीर। हाँ जी। और ये आ गई जी हमारी दाल। ये शाही पनीर। ये शाही पनीर आ गया, पनीर ऊपर से डल जाता है।
और ये आ गई जी हमारी दाल, और ये आ गए हमारे राजमा। देसी घी वाले पराठे मैंने आपको ऊपर दिखाई दिए थे। और देसी घी वाले पराठे में कोई कॉम्बो लेना तो अपने मन से ले सकते हैं। जो मर्जी 2 सब्जी ले लो। 2 सब्जी कोई भी। क्या बात है। तो आप ना पराठा तो बन गया, पराठे के साथ ना एक दाल और एक ना वो अपना वो कीमा दे दो, जिसको हम वैसे तो कीमा बोलते हैं बट वेज कीमा है वो। तो एक वेज कीमा लेते हैं और साथ में लेते हैं दाल। अदरवाइज आप छोले ले लो, पालक पनीर ले लो, शाही पनीर ले लो, कोई सी भी 2 सब्जी ले सकते हो। ये भी जी थाली कितने की रहती है अपनी देसी घी वाली? 140 सर। 140। हाँ जी। 140 की देसी घी वाले पराठे की थाली है। और छोले भटूरे कितने के रहते हैं? 80 रुपीज़। बट वो देसी घी में नहीं होते, नहीं, सिर्फ पराठे हैं अपने देसी घी। तो पराठे वाली थाली देसी घी की है जी। भटूरे आपके 80 रुपये के हैं। बाकी कॉम्बो आपको बताइए। तो ऊपर से देखना मेरे लिफ्ट से पराठे आते हैं। तो पहले आ गई सब्जी और ये आ गया हमारा कीमा। पहले वेज कीमा है जी ये, और साथ में आ गई दाल, और साथ में आ गए प्याज, और 2 पराठे ऊपर लिफ्ट से आ जाएंगे। तो आपको बताया था ना, यहाँ लिफ्ट से आते हैं पराठे, लिफ्ट से 2 पराठे आ जाएंगे। भाई पराठे आते हैं, आगे एक साइड पराठे का डाल दो नीचे। सारी रंगत दिखा दी है। और ये छोले आ गए। ये लग रही है भटूरे की प्लेट। हाँ जी भटूरे हैं। हाँ जी। लो जी, ये भटूरे की प्लेट लग रही है। हमारे पराठे हैं जी। आप अगर भटूरे भी खाना चाहो ना तो इनके भटूरे भी बड़े शानदार होते हैं। ये पराठा आप नहीं खाने चाहते 2 देसी घी वाले, तो आप भटूरे की 80 रुपये की प्लेट है इनकी, वो भी ले सकते हो साथ। अदरवाइज़ तो राइस का कॉम्बो इनके पास है। ये वो देखो लिफ्ट ऊपर चली गई पीछे से, अभी लिफ्ट नीचे आ जाएगी, उसमें हमारे 2 पराठे आ जाएंगे। इसको बोलते हैं जी लिफ्ट वाले भटूरे या लिफ्ट वाली देसी घी की थाली। और लिफ्ट आ गई नीचे, उसमें 2 पराठे भी आ जाएंगे और भटूरे भी आ जाएंगे। पहले आ गए जी 2 भटूरे, ये लो, और अब आ जाएगी हमारी पराठा। पराठा आया, पराठा आ रही। पराठा भी आ रहा है जी, भटूरा पहले आ रहा है। लेफ्ट में भटूरे आए थे, अब आएंगे मेरे पराठे। तो पराठे की डिमांड भी इतनी रहती है ना कि हर 2-5 मिनट बाद ना पराठे की थाली के बहुत ऑर्डर हैं। एक तो पराठा खा के पेट पूरा भर जाता है आपका, साथ में कॉम्बिनेशन में 2 सब्जियां आपको मिली रही हैं। तो जी ये 2 पराठे आ गए। थैंक यू वीर जी। मैं ये देख रहा हूँ भटूरे, छोले, पराठा तो था ही, 3-4 बार आपने आवाज़ कुलचे की भी मार दी। सर ये बेकरी कुलचा है, और ये अलग ही लग रहा है कुलचा मेरे को। इसके ऊपर किस चीज़ की स्टफिंग है? अनियन लगी हुई है और देगी मिर्च का मसाला लगा हुआ है। क्या बात है। ये ऊपर गर्म होके आ जाता हाँ, है ये मक्खन में? किसमें? नहीं, देसी घी में। देसी घी में। कुलचा भी देसी घी में। तो लो जी, देसी घी की बात हो रही थी ना, तो खाली पराठा देसी घी वाला नहीं है। देसी घी की बात हो रही तो खाली पराठा देसी घी वाला नहीं है, साथ साथ में आपको कुलचे भी देसी घी वाले मिल जाते हैं। उसके साथ कॉम्बो क्या मिलता है? अगर उसकी सब्जी चलती है, कुछ चने के साथ खाए, चने के साथ। क्या फाइनल स्पॉट की ना थाली मेरी तैयार है। एक बार ना राहुल नज़दीक से पहले तो ग्रेवीज दिखा। देखो दाल की रंगत कितनी शानदार है। उसके अलावा जो ये कीमा बोला ना, ये वेज कीमा है, मतलब एकदम रिच फ्लेवर से। साथ में वीर जी ने ना हल्के से छोले दे दिए थे कि टेस्टिंग कर लो कि भटूरे हमने लिए नहीं हैं। तो छोले ले लो, कीमा ले लो, पराठा ये देख लो आप देसी घी का है। जैसे वो घर वाला पराठा होता है ना, एकदम क्रिस्प और एकदम आटे का रंग आपको नज़र आ रहा होगा। प्योर आटे का पराठा है ये देसी घी वाला। तो प्योर आटे का पराठा अगर आपको घर पे मिस कर रहे हो आप खाने के लिए, तो ये प्योर आटे का पराठा आपको ना सदर बाज़ार में मिल जाएगा। और साथ में सब्जियों का जायका इतना लाजवाब। मैं इसलिए पहले से खाने से पहले इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं पहली बार इनका शूट नहीं कर रहा हूँ। पिछले कितने सालों में बहुत बार कर चुका हूँ, बट यूट्यूब के लिए मैं पहले बोलूँगा कि पहली बार कर रहा हूँ। देसी घी वाला जो जायका है ना, वो अपने आप में बोलता है। अब तक जो जायके दिखाया आपको देसी घी वाले ही दिखाया। अब क्या है, यहाँ मैंने आपको बताया था ना, इनका खाली पराठे की थाली, भटूरे, चावल ही नहीं है। इनकी एक दुकान ना कोने में मैंगो शेक और बनाना शेक की भी है, जहाँ समोसे ब्रेड कोड भी मिलते हैं। वहाँ पे भी लंबी लाइन लगती है। क्यों? क्योंकि एकदम प्योर आम रस मिलता है या प्योर बनाना शेक जिसमें सिर्फ दूध और आम डलता है। इस दुकान की बात करूँ तो आप 12 टूटी चौक से आके किसी को ना चप्पल वाली गली पूछ लीजिएगा, चप्पल वाली गली में जगतपुर, सुबह 9:30 बजे से ना ये बढ़िया देसी घी वाले पराठे की थाली या छोले भटूरे या चावल राइस या राइस का कॉम्बो आप आके यहाँ ट्राई करें। तो टाइमिंग सुबह 9:30 बजे से जब तक सामान हो 4 साढ़े 4 बजे तक आपको ये यहाँ मिलेगा। अब वीडियो यहाँ ख़त्म नहीं करेंगे, वीडियो ख़त्म करेंगे
सदर बाज़ार के, पुरानी दिल्ली के या दिल्ली के सबसे बेहतरीन और सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैंगो शेक पे चलते हैं सीधा वहाँ पे जाके वीर जी को साथ में ले जाते हैं, आपको रंगा दिखाते हैं उस मैंगो शेक की। मैंगो लड़कियाँ पीती हैं? उस्ताद क्या तूने बोली बात ऐसी थी? भाई कह रहा है मैंगो लड़कियाँ पीती हैं और बनाना लड़का पीता है। बात बड़ी मज़ेदार कर दी भाई ने। बनाना और मैंगो का कॉम्बिनेशन नहीं समझ आया। भाई ने बोला बनाना शेक बना दो, मैंगो तो लड़कियाँ पीते हैं, मैं मैंगो शेक नहीं पीऊँ। तो जितनी दीवानगी यहाँ पर मैंगो शेक की है ना, उतनी ही दीवानगी यहाँ पर ना बनाना शेक की है। नवीर जी सत श्रीकाल, मैं पराठे की थाली आपकी दिखा दी प्योर देसी की। अब आज हम ना प्योर दिखा रहे हैं सब कुछ, और मैंने कहा कि प्योर मैंगो शेक पीना है, सिर्फ मैंगो और दूध, वो वीर जी के पास ही मिलता है। नवीर जी कितने बजे खुल जाती है अपनी दुकान? 9 बजे सुबह 9 बजे। फिर 9 बजे से मैंगो शेक पीना, 9 बजे से लोग चाय पीते हैं, बट ये वो दुकान है जहाँ 9 बजे से ना आपको बनाना शेक और मैंगो शेक मिलना शुरू हो जाता है। क्या प्राइस रहता है वीर जी अपने मैंगो? 40, 50, 70 40, 50, 70। और बनाना शेक का? सेम रेट। समोसा 25 रुपये का, सिंगल और ब्रेड पकोड़ा अपना 40 रुपीज़ का। बट पकोड़ा भी जो इनका होता है ना, पनीर का भरा हुआ होता है, 40 रुपये का पीस ना आपको रज के खाने। और समोसे का साइज़ भी ना बहुत बड़ा, मतलब छोटे छोटे समोसे नहीं है। उसके अलावा इनके ना रबड़ी फलूदा मिलता है। बाकी वीर जी इसको भी कितने साल हो गए हैं? वो दुकान तो लेट खुली थी, ये कब से है अपनी? ये 1956 से है। 1956 से। और अभी भैया यहाँ बैठे हुए कर रहे थे, वो मेरे को कहते थे ये तो अब फिर 9 बजे हम आ जाते हैं, पापा तो सुबह सुबह 7 बजे कहते, हिंदी में पंजाबी में बोल रहे थे, 7 बजे लात मार देते थे दुकान खोल ले जाके 7 बजे। उस जमाने में कोई 26 जनवरी की छुट्टी नहीं होती थी, कोई 15 अगस्त की छुट्टी नहीं होती थी। तो कहते थे दिवाली के अगले बाजार दिन खुलता थी, सारा बाजार खुलता। हाँ, तो दिवाली के अगले दिन भी कहते थे 7 बजे सवेरे दुकान, है ना। और दिवाली पे रात को भी 12 बजे और तक। आज का ट्रेंड ये है कि दिवाली के बाद 2-3 दिन तक तो बाजार ही नहीं पूरा खुलता। मेकिंग अब बनेगी ना, मैंगो शेक की मेकिंग आपको दिखाऊंगा, रबड़ी फलूदा दिखाऊंगा। उसके अलावा ना देखो एक रंगत दिखाता हूँ, बर्फ़ के हिसाब से आती है। ये देखो, ये ना बर्फ़ की ना समझ लो माउंट एवरेस्ट ही बना के भैया ने रखा हुआ है। ये इतनी बर्फ़ है, बार बार एक के बाद एक ऑर्डर होता है। ये समोसा है, समोसे का आप साइज़ देख लो, एकदम जंबो समोसा है, जंबो मैंगो शेक और फलूदा। उसकी रंगत आपको दिखा देते हैं, फिर अपने ना इस सदर बाज़ार के फूड टूर की ना एंडिंग कर देते हैं। तो साथ जी एक बार ये फलूदे की रंगत दिखा दो हमें, जो बट वो तो है ही है। और उसके अलावा आप देखो ये फलूदा, रबड़ी वाला फलूदा इनका चलता है, और रबड़ी की रंगत, फलूदे की रंगत बड़ी शानदार है। और ये है जी इनकी रबड़ी, क्या बात है। तो सदर बाज़ार में कभी आप शॉपिंग करने आओ ना, खाने पीने का मन ना हो, मीठा खाना हो, रबड़ी फलूदा ले लो, और गर्मी लग रही हो तो बनाना शेक और मैंगो शेक ले लो। और हल्का फुल्का स्नैक खाना हो, अगर आपने वो देसी घी वाली थाली भटूरे नहीं खाने तो समोसे और पकौड़े। जी मैंगो शेक की भी ना पूरी मेकिंग दिखाते हैं आपको। मैंगो शेक में भी ना प्योर मैंगो और दूध, ये प्योर दूध आ गया, आप देखिए। प्लस जाएगा इसमें सिर्फ मैंगो, मिक्सर की वजह से आवाज़ कम आएगी, पर ये मैंगो सिर्फ प्योर मैंगो और दूध, आम रस है ये प्योर। और इसके साथ में जाएगी बर्फ, और वो दूध गया पहले, फिर से दूध आ गया। मैं दावे से कह सकता हूँ कि अगर आपने मैंगो शेक पिया होगा ना, उसमें इतनी सारी चीज़ें डाल देते हैं, लेकिन अगर आपको प्योर आम रस पीना है उसके लिए आपको वीर जी के पास आना है। 12 टूटी चौक से ना हल्का सा आप अंदर आओगे, वहीं कोने पे आपको ना भीड़ लगी हुई दिख जाएगी मैंगो शेक के हाथ। ये देखो, ये मैंगो शेक नीचे लगता है, ये दीवानगी है इस मैंगो शेक। वीर जी मेरे को ना एक छोटा मैंगो शेक दे दो, उससे वीडियो को ऐड करते हैं जी। प्योर आम रस है। वीर जी होते कितने बजे तक हो आप? कितने बजे तक होंगे? 8:30 बजे तक। तो 8:30 बजे तक आपको मिल जाता है। ये कितने रुपए वाला गिलास है? 40। ये 40 वाला गिलास है। या तो जी सदर बाज़ार का ना पूरा देसी घी का नज़ारा आपको दिखा दिया। देसी घी के पूरी छोले, देसी घी के भटूरे, और देसी घी के आपको मैंने दिखा दिए पराठे। और उसके अलावा ना एंड किया है एकदम प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैंगो शेक पे। तो यार आपको देसी घी दिखा रहा, तो हमने कहा प्योरेस्ट फॉर्म दिखाते हैं। ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैंगो शेक है। मतलब क्या होता है ना, इतनी सारी चीज़ें डल जाती है तो कई बार आपको मैंगो शेक का स्वाद नहीं आता। अगर प्योर मैंगो शेक का स्वाद लेना है तो आप सरदार जी के पास आ जाओ। इसके अलावा जो स्पॉट्स हमने आपको दिखाए देसी घी वाले, आप बताइएगा आपने वो अभी तक ट्राई किए हैं कि नहीं, या आप हमें बताइएगा सदर बाज़ार या उसके आसपास पुरानी दिल्ली में वो कौन से जायके हैं जहां आप जाना पसंद करते हैं। तो मैं इस मैंगो शेक के साथ करता हूँ इस वीडियो का एंड।
दोबारा मिलेंगे आपको किसी नए जायके, पुरानी दिल्ली के या नई दिल्ली के या पूरी दिल्ली के, NCR के। आप इसी तरह से प्यार देते रहिए। आपका अपना प्रभजोत सिंह फूड किचन।